हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से ही एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। If the real roots exist, find them. 2x square minus 3x plus 5 equals to 0। ठीक है, तो इसमें हमें पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, a की वैल्यू होती है, तो a इज इक्वल टू 2 हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो मतलब b इज इक्वल टू -3 हुआ। एंड कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है बच्चों, तो c इज इक्वल 5 मिला है हमें। ठीक है, अब जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी हम पहले वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब -3 द होल स्क्वायर -4 टाइम्स a मतलब 2 इंटू 2 करना है, c मतलब 5 करना है। तो ये हमें मिलेगा 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो ये मुझे मिल रहा है कि अब 31 होता है। अब ये जो है ये मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है बच्चों, इसके जो है इट डजंट हैव एनी रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेट करके a, b और c का वैल्यू पहले निकालना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 टाइम्स √3 और c इज इक्वल टू मुझे 4 मिल रहा है। ठीक है, अब जो है हम पहले हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, -4√3 द होल स्क्वायर -4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 4। तो ये मुझे मिलेगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, 4 4 जा 16 होता है, 16√3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा। ठीक है, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा होता है 48। तो ये मिलेगा 48 और ये मिल रहा है, ये भी 48 मिला, तो 48 माइनस 48 0। तो मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स जो है वो बिल्कुल 2 सिमिलर रूट्स हमें मिलेंगे। तो अभी सिमिलर रूट्स कौन से होते हैं, तो वो है, एक होगा x इज इक्वल टू -b/2a। तो ये दोनों सिमिलर रूट्स ही मिलने वाले। तो माइनस b यहाँ पर क्या है, -4√3। तो ये इस तरीके से हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स 3। तो ये हमें कितना मिल रहा है बच्चों, ये मुझे मिल रहा है प्लस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो ये हुआ है 2 2 जा 4 और ये मुझे मिल रहा है 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो मतलब दो सिमिलर रूट्स मिले हैं, 2√3 अपॉन 3। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2√3 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो दिस विल गेट कैंसल, मतलब हमें दो रूट्स मिले हैं, 2/√3 और दूसरा भी है 2/√3। दिस टू सिमिलर रूट्स वी आर गेटिंग एज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी हम a निकालेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज a, दैट इज 2। b मुझे मिल रहा है -6 और c इज इक्वल टू 3 मुझे मिल रहा है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, वो आ रही है -6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a मतलब 2 इंटू 3। तो ये मुझे मिल रहा है 36 माइनस 24 12। तो ये मुझे पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब इसके दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और दो रियल रूट्स कौन से हैं, तो दो रियल रूट्स हो गए, x इज इक्वल टू -b
प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो है इसमें डायरेक्टली वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर आया b का वैल्यू कितना है, माइनस b के जगह लिखना है -6, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिला है 12 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये मुझे मिलेगा, कितना मिल रहा है ये बच्चों, 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। तो ये मुझे मिलेगा 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 4 मुझे पता है कि 2 होता है, तो 2 बाहर निकाल दो, 2 रूट 3 अपॉन 4। तो इस तरीके से ये दो रूट्स मिले हैं, 6 प्लस और माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। यहाँ तक करते हैं फिर भी सब कुछ सही है। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 इज कॉमन, तो यहाँ पर लिखो 3 प्लस और माइनस रूट 3 अपॉन 4 है, तो ये कैंसल, 2 2 ज़ा 4। तो मतलब हमें जो रूट्स मिले हैं x के रूट्स 3 प्लस और माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा जो है फाइनल दो रूट्स मिले हैं। एक है पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, मतलब 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा है 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब यहाँ पर जो है दोनों रूट्स बिल्कुल सेम है। अगर जब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो उस समय डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू विल बी 0। फर्स्ट सॉल्व करते हैं बच्चों, वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें भी जो है a, b और c का वैल्यू निकालो। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 3 है। सिंस तुम्हें दिया है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो अगर टू इक्वल रूट्स है तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट बिकम इक्वल टू 0। अब इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, b की जगह लिखोगे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 ही लिखना है, क्योंकि हमें k फाइंड आउट करना है। यह आया है 24 इक्वल्स टू 0 और k मुझे मिल रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो मतलब जब भी ऐसे आता है k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 24 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है तो k हमें मिलेगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 24। स्क्वायर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, और 6 4 ज़ा 24 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 4 तो मुझे पता है 2 होता है, तो 2 रूट 6, तो प्लस और माइनस 2 रूट 6 इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है इसमें अगर देखा जाए तो हमें जो है इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमें इसको लेकर आना है। तो ये हो गया kx इंटू एक्स मतलब kx स्क्वायर माइनस kx इंटू माइनस 2 मतलब 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसमें हमें रिलेट करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a इज इक्वल टू k मिला, b इज इक्वल टू माइनस 2k मिला और c इज इक्वल टू 6 मिला। अब फिर से हमें वही करना है, दोनों रियल रूट्स बिल्कुल सिमिलर है, ये दिया है हमें, तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हुआ। तो ये हुआ है -2k द होल स्क्वायर करना है, -4 टाइम्स इंटू k इंटू 6 हो गया इक्वल्स टू 0।
ये हमें मिलेगा 4 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0 मिला है। अब इसमें जो है 4k इज कॉमन, तो हम इसको लेंगे k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, या तो 4k इज इक्वल टू 0 है और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है, तो मतलब k इज इक्वल टू 0 हो सकता है और k इज इक्वल टू 6 हो सकता है। तो अब यहाँ पर भी ध्यान देना है बच्चों, अगर हम k का वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये जो टर्म है कौन सा, अगर हमें दो वैल्यू मिला है, या तो k इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर k इज इक्वल टू 6 हो सकता है। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ तो ये वाला जो टर्म है वो तो पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें ये जो है k इज इक्वल टू 0 इसको नहीं लेना है। तो फाइनल k का वैल्यू जो हो गया वो हमारा सिर्फ 6 ही आ सकता है। k इज इक्वल टू 6, ओनली वन वैल्यू दैट इज 6।